एपिसोड शुरू होता है और हमें डीमन सिटी दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। फिर हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जिसका नाम बेलामोंड है, जो बोलता है 100 साल पहले एक हीरो आया था जिसको फायर एलिमेंट में महारत हासिल थी। वो डीमन किंग से लड़ रहा था तो डीमन किंग ने उसे आइस एलिमेंट से हरा दिया। फिर 90 साल पहले एक हीरो आया जिसको वाटर एलिमेंट में महारत हासिल थी। वो डीमन किंग से लड़ रहा था तो डीमन किंग ने उसे अपने फायर एलिमेंट से हरा दिया। फिर 70 साल पहले एक हीरो आया था जिसको विंड एलिमेंट में महारत हासिल थी। वो डीमन किंग से लड़ रहा था तो डीमन किंग ने उसे अपने विंड एलिमेंट से हरा दिया। फिर 50 साल पहले एक हीरो आया जिसको अर्थ एलिमेंट में महारत हासिल थी। वो डीमन किंग से लड़ रहा था तो डीमन किंग ने उसे अपने अर्थ एलिमेंट से हरा दिया। उसके बाद से कोई हीरो नहीं आया। एक लड़की आती है और बोलती है कि आखिर हम मिल ही गए बेलामोंड। डीमन लड़की बोलती है ग्रेट डीमन किंग। किंग बोलता है मैं चारों एलिमेंट में महारथी हूँ, तुम लोग अभी तक सबक नहीं सीखे हो। लड़की बोलती है इससे पहले जो हीरो आए थे वो बहुत कमज़ोर थे, मैं नहीं। लड़की डीमन किंग पर अटैक कर देती है। लड़ाई 7 दिन 7 रात चलती है। उसके बाद लड़की जाकर डीमन किंग को किस करती है जिसके कारण डीमन किंग धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। डीमन किंग सोचता है यह कौन सी पावर है जो मेरी पावर को धीरे धीरे कम कर रही है। डीमन किंग पूछता है यह कौन सी पावर है। लड़की बोलती है यह डुअल कल्टीवेशन है। डीमन किंग को आखिर किसी ने हरा दिया जिसका नाम आलिया था। 50 साल बाद कोई कहानी सुना रहा था डीमन किंग और हीरो आलिया के बारे में। टीचर बोलती है डीमन किंग का पहले सब म्यूजियम बन चुका है। एक बच्चा एक्साइट होके पूछता है डीमन किंग और हीरो आलिया को हम देखने कब जाएंगे। टीचर बोलती है हम जाएंगे लेकिन तुम किसी चीज़ को छूना नहीं। बच्चे म्यूजियम के अंदर जाते हैं, देख के हैरान हो जाते हैं। टीचर बोलती है जब डीमन किंग पत्थर का बन गया तो उसकी पावर सील हो गई। जब से डीमन किंग पत्थर का बन गया तब से यहाँ शांति है। डीमन लड़की वहीं झाड़ू मार रही थी। उसका टीचर से बहस हो जाता है। टीचर बोलती है हमारी हीरो आलिया बहुत अच्छी है। टीचर बोलती है बच्चों तुम लोग दूसरी जगह जाओ देखने। टीचर डीमन लड़की के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ के बोलती है हमारे हीरो अच्छे थे इसलिए डीमन लोग को यहाँ रहने दिया। डीमन को उनके सींगों की वजह से पहचाना जाता है। डीमन लड़की बोलती है आप क्या कर रहे हो। टीचर डीमन लड़की को उठा के फेंक देती है। टीचर बोलती है कि डीमन किंग के मरने के बाद सारे डीमन की पावर सील हो गई थी, इसलिए डीमन हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। टीचर बच्चों से बोलती है कि हम दूसरी जगह देखने चलते हैं। डीमन लड़की बोलती है इसकी हिम्मत कैसे हुई। डीमन लड़की बोलती है कि बस आज रात तक ही रुकना पड़ेगा। मैं ड्रैगन के सलाइवा को 50 साल तक जमा करती थी, यह बहुत है डीमन किंग को ज़िंदा करने के लिए। इस बोतल में एक घूंट है। डीमन लड़की ड्रैगन के सलाइवा को पी लेती है। उसके बाद उसके अंदर एक पावर आ जाती है जिससे वो एक स्पेल पढ़ती है। उसके बाद स्पेल को सीधे डीमन किंग के स्टैचू के ऊपर फेंक देती है। स्पेल ख़त्म होता है और डीमन लड़की घुटने के बल नीचे गिर जाती है। उसके बाद डीमन किंग का स्टैचू धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। डीमन लड़की देखती है कि मूर्ति टूटने लगा है। डीमन लड़की रोते हुए बोलती है आखिर वो पल आ ही गया जब डीमन किंग जिंदा हो गए हैं। डीमन किंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं लंबे समय से सो रहा हूँ। असल में डीमन किंग एक बच्चा बन जाता है और उसके पास पावर भी नहीं होती। डीमन लड़की बोलती है आप डीमन किंग बेलामोंड हो। डीमन किंग बोलता है यह सही है, यह मैं हूँ, आप कौन हैं। डीमन लड़की हैरान हो जाती है और बोलती है भले वह लगभग 17 साल का बच्चा दिखता है लेकिन उसका पावर और आकर्षण हमारे डीमन किंग की तरह है। डीमन लड़की बोलती है किंग बेलामोंड वास्तव में आप हैं, मैं ले ही हूँ। डीमन लड़की डीमन किंग को छाती से लगा लेती है।
और डीमन किंग बोलता है लेही। डीमन किंग बोलता है बोलो एम्परर नेटिंग लेही का क्या कारण है। डीमन लड़की बोलती है मेरे भगवान मैं वास्तव में लेही हूँ। उस युद्ध के बाद दानव जाति अपने जन्मदाता का जादू उपयोग करने में असमर्थ हो गई थी। उसके कारण सभी के रूप बदल गए हैं। डीमन लड़की बोलती है तब से मैं अपने आप को डीमन सिटी में छुपा रही हूँ। आपकी ज़रूरत की हर चीज़ें तैयार करते समय बस उस दिन का इंतज़ार है कि जब आप ज़िंदा हो जाएंगे। डीमन लड़की बोलती है वो पुराने दिन मुझे बहुत याद आते हैं। डीमन किंग बोलता है तो तुम्हारा चेहरा चेंज हो गया क्योंकि जादू नहीं रहा। डीमन किंग सोचता है वो औरत किसी अलग मैजिक एलिमेंट से मुझे सील कर दिया। डीमन लड़की बोलती है चिंता की कोई बात नहीं है। जब हमारी दानव जाति को धमकाया जाता था वो दिन समाप्त होने वाले हैं। भले ही आपके पास ताकत नहीं है लेकिन जब तक आप हो तब तक हमारा नेतृत्व करने में सक्षम हो। डीमन किंग बोलता है मैं नहीं करूँगा। डीमन लड़की शौक होकर बोलती है क्या। डीमन किंग बोलता है मेरे पास और भी चीज़ें करने को है जो मैं करना चाहता हूँ। ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। डीमन लड़की बोलती है दानव जाति को पुनः स्थापित करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है माय लॉर्ड। डीमन किंग बोलता है मैं 1000 साल से दानव राजा हूँ इसलिए मुझे इसकी बीमारी हो गई है। देख के कैसा अब हर कोई पूरी तरह से एक साथ शांति से रह सकता है ना। डीमन लड़की बोलती है यह कैसे हो सकता है। डीमन लड़की सोचती है अतीत में उस विशाल शक्ति से भयभीत थे दानव राजा। जब शिकार हो गए तो हम भूल गए कि दानव जाति के उम्र बढ़ने की प्रणाली के अनुसार वह केवल एक बच्चे हैं। ठीक है माय लॉर्ड, क्या आप मुझे उस जादू के बारे में बता सकते हैं जो उस समय हीरो ने आप पर इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि अगर यह सिर्फ नाम है तो इस बात की संभावना है कि हम कोई समाधान निकाल सकें। डीमन किंग बोलता है तो ठीक है। डीमन लड़की एक्साइट होकर बोलती है बताओ जल्दी। डीमन किंग बोलता है उस हीरो ने इस मैजिकल टेक्निक को डुअल कल्टीवेशन कहा था। उसने अपने मुंह को मेरे मुंह के साथ जोड़ दिया था जिससे उसके मुंह का सलाइबा मेरे मुंह में भी आ रहा था। ऐसी मैजिक मैंने कभी न देखा न सुना था लेकिन उसका मैजिक बहुत पावरफुल था। उसने मेरी मैजिक पावर को ख़त्म कर दिया। डीमन लड़की को यह बात सुनकर अंदाज़ा हो जाता है कि डीमन किंग किस बारे में बात कर रहे हैं। डीमन लड़की डीमन किंग से पूछती है जब हीरो ने आपके ऊपर मैजिक किया था तो आपको कैसा लगा था। डीमन किंग बोलता है जब उसने अपने मुंह को मेरे मुंह से जोड़ा था तो मेरे शरीर का सारा खून टांगों के नीचे इकट्ठा हो गया था। डीमन लड़की बोलती है सच में डीमन किंग को इस बारे में नहीं पता होगा कि हीरो ने कौन सा मैजिक यूज किया था। उसी समय टीचर आ जाती है और बोलती है मुझे लगा था कि तुम कोई प्लानिंग कर रही हो। मुझे नहीं लगा था कि मेरे हाथ लॉटरी लग जाएगी। डीमन लड़की देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो वही टीचर है जो सुबह बच्चों के साथ आई थी। टीचर डीमन किंग को देखकर बोलती है तुम हो महान डीमन किंग जिसे चारों एलिमेंट में महारत हासिल है। हवा पानी आग और मिट्टी को कंट्रोल करना सीखा लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसी कमज़ोर डीमन लड़की महान डीमन किंग को जिंदा कर सकती हैं। डीमन लड़की डीमन किंग से बोलती है जल्दी से भागो। टीचर अपने छड़ी से एक स्लैश करती है जिससे डीमन लड़की हवा में उड़ के नीचे गिर जाती है। डीमन किंग डीमन लड़की से पूछता है तुम ठीक हो। डीमन लड़की डीमन किंग से बोलती है आप जल्दी से भागो। टीचर बोलती है तुम्हें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि तुम्हें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। मेरे एयर मैजिक को इतना कमज़ोर मत समझो। डीमन किंग टीचर से बोलता है तुम्हारा मैजिक मेरे मैजिक के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एयर मैजिक दिखाता हूँ। डीमन किंग टीचर के सामने अपना हाथ करता है और स्पेल पढ़ता है। उसके बाद कुछ नहीं होता तो डीमन किंग सोचता है मैं तो मैजिक यूज नहीं कर सकता। टीचर अपने छड़ी को इस्तेमाल करती है और डीमन किंग को दूर उठा के फेंक देती है। डीमन किंग नीचे गिर जाता है और डीमन लड़की से बोलता है इंसानों का शरीर तो बहुत कमज़ोर होता है। इस शरीर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। टीचर बोलती है जब हमारे हीरो ने तुम्हारी शरीर की सारी पावर सील की थी तब उसके बाद तुम्हारे शरीर में थोड़ी सी भी मैजिक
अब पावर नहीं बची, लेकिन तुम्हें मारने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डीमन लड़की बोलती है, यह मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने मैजिक करते समय ध्यान नहीं रखा था, जिस वजह से टीचर यहाँ आ गई। डीमन किंग बोलता है, कोई बात नहीं, अपने आप को ब्लेम मत करो। मुझे बताओ, हम डीमन को मैल क्यों कहा जाता है? क्या इतने सालों में दानव जाति के साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार किया गया था? डीमन लड़की बोलती है, हाँ माय लॉर्ड, भले ही उन्होंने यह फैसला किया हो कि दानव जाति के साथ दूसरे जातियों के जैसा व्यवहार किया जाएगा, लेकिन अभी भी उसके जैसे कुछ लोग हैं जो हमारे अस्तित्व को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। डीमन लड़की बोलती है, माय लॉर्ड, मैंने इन वर्षों में थोड़ा सा जादू सीखा है, आपको कुछ समय देने के लिए काफ़ी है। और डीमन लड़की टीचर के ऊपर हमला करने चली जाती है। टीचर बोलती है, यह सब बेकार है, मेरे सामने कुछ नहीं हो तुम। डीमन किंग सोचता है, यह जादू की मात्रा काफ़ी नहीं है, यह सिर्फ एक बेकार कोशिश है। धत तेरी की, हालांकि मुझे जल्दी जगाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं एक बार कोशिश करता हूँ मेरे पावर को वापस लाने में। डीमन किंग सोचता है, यह क्या हो रहा है, यह तो डुअल कल्टीवेशन है। डीमन लड़की बोलती है, यस माय लॉर्ड। डीमन किंग जाके डीमन लड़की को किस कर लेता है। दोनों के मुंह से पावर निकलने लगती है। फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे डीमन किंग की पावर वापस आने लगती है। डीमन किंग की पावर आ जाती है और डीमन किंग खड़ा हो जाता है। टीचर बोलती है, मैल मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहता है। टीचर अपनी छड़ी से एक स्लैश करती है, जिसे डीमन किंग अपने एक हाथ से रोक देता है। उसके बाद डीमन किंग अपने फायर मैजिक का यूज करता है और टीचर के ऊपर छोड़ देता है, जिससे टीचर की हालत ख़राब हो जाती है। टीचर सोचती है, ये कौन सा मैजिक है। डीमन किंग बोलता है, यह जादू हीरो ने मुझ पर इस्तेमाल किया था, मुझे सील करने के लिए। आपकी किस्मत अच्छी है कि मैंने अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं किया है, नहीं तो आप जलकर राख हो जाती। टीचर बोलती है, यह हमारे हीरो की सीक्रेट टेक्निक है, आप जैसा दानव इस तकनीक को कैसे उपयोग कर सकता है। डीमन किंग बोलता है, ओए हम दानव मैल नहीं हैं। यह सुनकर टीचर बेहोश हो जाती है। डीमन किंग डीमन लड़की से बोलता है, डीमन लड़की बोलती है, यस माय लॉर्ड। डीमन किंग बोलता है, मैं दानव जाति को फिर से स्थापित करूंगा। डीमन लड़की बोलती है, सचमुच में यह अच्छी बात है। डीमन किंग डीमन लड़की से बोलता है, मुझे ऐसी जगह लेके चलो जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हों। यह सुनकर डीमन लड़की शर्मा जाती है।